बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुलसत्तार और आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ी सी पामिस्ट्री में मुश्किल समझी जाती हैं। इंसान लाइनों को रीड जब करना शुरू कर देता है तो वो समझता है कि शायद मैं उस्ताद बन गया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा माहिर हो गया हूँ, मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान सारी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहे तो उसके लिए अच्छा होता है कि उसके अंदर सीखने का जो जज्बा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं भी अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पामिस्ट्री का एक बहुत ही ख़ुद को छोटा सा स्टूडेंट समझता हूँ और अभी बहुत कुछ सीखने और अभी बहुत कुछ आप लोगों को सिखाना भी है। तो जितना आप खुलूस के साथ किसी चीज़ को इश्क और जुनून के साथ सीखेंगे इतना आप उस इल्म को ज़्यादा डीपली आप सीख पाएंगे। तो इसी सिलसिले में मैं आज की वीडियो ये मैं बना रहा हूँ। कुछ बातें थोड़ी मुश्किल होती हैं पामिस्ट्री में तो उनको थोड़ा डीपली समझना पड़ता है। तो चलें हम उन बातों को आज डिस्कस करेंगे जो इल्म पामिस्ट्री में थोड़ी सी मुश्किल समझी जाती हैं। इल्म पामिस्ट्री में सबसे पहले जो चीज़ मुश्किल होती है वो हमने ये देखना होता है कि कौन सी लाइन कहाँ से शुरू हो रही है और उसकी पोजीशन क्या है। देखिए लाइफ लाइन की अगर बात करें तो लाइफ लाइन यहाँ से भी शुरू हो सकती है, लाइफ लाइन यहाँ से भी शुरू हो सकती है, लाइफ लाइन यहाँ से भी शुरू हो सकती है। यानी कि जो लाइफ लाइन के जो स्टार्ट होने के पॉइंट हैं वो 1, 2 और ये 3 जगह से शुरू हो सकती है। इसके दरमियान से भी शुरू हो सकती है, बहुत ज़्यादा यहाँ से भी शुरू हो सकती है। तो लाइफ लाइन जिस जगह से शुरू होती है और फिर जिस जगह पे उसका एख्तिताम होता है, क्या वो बिल्कुल अंदर घूम के अंदर की तरफ चली जाती है, ऐसे घूम के अंदर की तरफ चली जाती है, या ये मून की तरफ बाहर निकल जाती है। लाइन का किस जगह से निकल रही है ये इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छे पामिस्ट को ये पता होना चाहिए कि लाइन किस जगह से किस पॉइंट से शुरू हो रही है। आया वो मरीख मनफी के बहुत नीचे से शुरू हो रही है, मिड से शुरू हो रही है, या जुपिटर फिंगर और ये जो अंगूठे का ये जो सेंटर होता है यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये जिस जगह सबसे आइडियल हिस्सा जो माना जाता है ये सेंटर ही माना जाता है कि ये बिल्कुल सेंटर से शुरू हो। तो ये होता है ज़िंदगी की लाइन का आगाज़। लाइन का आगाज़ बड़ी अहमियत रखता है और ये अलग अलग मीनिंग होंगे इसके। इस लाइन के अलग मीनिंग होंगे, इसके अलग मीनिंग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे और ये बिल्कुल नीचे होगी इसके अलग होंगे। तो हर लाइंस के अलग अलग यानी कि देखिए आप ज़िंदगी की लाइंस तरफ उसका जो स्टार्ट है वो किस जगह से शुरू हो रही है वो इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को बदल देती है, उसकी पूरी शख्सियत को बदल देती है। तो इससे पता चला कि इल्म पामिस्ट्री जिसको हम बड़ा आसान सा इल्म समझ रहे होते हैं इतना भी आसान नहीं है। ये समझ लें कि जितना समंदर से भी कहीं ज़्यादा गहरा ये इल्म है। आप जितना इसमें डूबते चले जाओगे इतने आप इल्म के कीमती मोती निकाल पाओगे। बात ये कि आप कितने शिद्दत के साथ आप गोताजन होते हैं, कितनी गहराई में जाते हैं और फिर आप कीमती से कीमती मोती जैसे आप समंदर से निकालते हैं ना, इसी तरह इल्म पामिस्ट्री में भी आपको डूबना पड़ता है, सीखना पड़ता है, गौर व फिक्र करना पड़ता है, फिर आपके इल्म में इजाफा होता है। तो लाइफ लाइन का आपको पता चल गया। अब उसके बाद जनाब आ जाती है बारी ब्रेन लाइन की। याद रखें ब्रेन लाइन भी इसकी भी 2-3 जगह शुरू होने से, ये यहाँ से भी शुरू होती है, फिर इसका ब्रेन लाइन का ये यहाँ से शुरू होती है ना, इख्तिताम इसका इस साइड पे होता है, थैली की इस तरफ ये सफ़र करती है। लेकिन इसकी डायरेक्शन बड़ी अहमियत होती है इसकी। ये बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल सीधी रह जाती है, बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती है, बाज़ दफ़ा ये ब्रेन लाइन बिल्कुल ऐसे आती है, हल्का सा झुकाव लेती है, बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल नीचे की तरफ झुकाव लेती है। अब इसका ये झुकाव इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी। अब अगर ब्रेन लाइन जितनी ये नीचे की तरफ झुकती चली जाएगी ना, इतना आप अमली ज़िंदगी से फ़रार ढूंढेंगे, यानी कि आप ख्यालों की दुनिया में रहना शुरू कर देंगे। जितना ये मून की तरफ नीचे की तरफ झुकेगी, इसका झुकाव जितना नीचे की तरफ होगा और अगर अल्लाह ना करे यहाँ पर क्रॉस आ जाता है तो आपको पागलपन, मिर्गी के दौरे, ज़हनी मरीज़ होना, इंसान का नफ्सियाती मरीज़ होना, आप नफ्सियाती प्रॉब्लम का भी शिकार हो सकते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर जो है ना वो चीज़ें पैदा कर सकती हैं। आप देखें जैसे मैंने आपको ज़िंदगी की लाइन का बताया, आप ब्रेन लाइन का बताएं, इसके अलग मीनिंग होंगे,
इस लाइन के अलग मीनिंग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे। और जब दिल की और दिमाग की एक ही लाइन होगी उसके अलग मीनिंग होंगे, उसको हम सेमियन लाइन बोलते हैं। तो देखें, दिमाग की लकीर की भी हमें 8-10 किस्में हमें दिमाग की लकीर की मिल गई, 8-10 किस्में हमें ज़िंदगी की लकीर की मिल गई। इसी तरह जो दिल की लकीर है, अब दिल की लकीर भी ज़ाहिर है ये भी बाकी लाइनों की तरह इसके भी मुख्तलिफ जगह से ये शुरू होती है। यहाँ से शुरू होगी, बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यहाँ से शुरू होगी, बिल्कुल शहादत की उंगली के ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यहाँ से शुरू होगी तो यहाँ से हो सकता है यहाँ पे इसका एंड हो जाए, यहाँ पे एंड हो जाए, यहाँ पे एंड हो जाए, ये नीचे की तरफ ही गिर जाए, ऐसे हो जाए, या बिल्कुल छोटी सी ऐसे लाइन बन जाए दिल की। तो दिल की लाइन की भी आगे है, मतलब है कम से कम 15-20 किस्में दिल की लाइन की भी हैं। और इसका जो आगाज़ है और इसका जो अंजाम है वो भी बड़ी अहमियत रखता है। यानी कि अगर ये इस जगह पे ख़त्म हो रही है उसकी अलग मीनिंग है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है इसकी अलग मीनिंग है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है इसके अलग मीनिंग्स हैं, यहाँ पे ख़त्म हो रही है इसके अलग मीनिंग्स हैं, यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो इसके अलग मीनिंग है। दिल की लाइन भी इंसान की शख्सियत को बिल्कुल बदल के रख देती है। दिमाग की लकीर भी बंदे के सोचने के अंदाज को बदल के रख देती है। ज़िंदगी की लाइन भी इंसान का जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार होगा उसको बदल के रख देती है। इस तरह ज़िंदगी की लाइन का, दिमाग की लकीर का या दिल की लकीर का जहाँ से निकलना होता है इसने, वो बड़ी अहमियत रखता है। अब ये जो मैंने असल में ये वीडियो बनाना शुरू की है और जो मैंने यह तमहीद बांधी है असल में आपको असल चीज़ बताने के लिए, उस चीज़ को अब आपने समझना है। यहाँ पे आप गौर करें तो हमें ये मिल रही है लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन है आपकी, ये गुलाई में बिल्कुल नीचे की तरफ आई और एक शाख ऐसे निकली। जब हमें ये फिश साइन, हमें ज़िंदगी की लाइन इस तरह बनी हुई नज़र आए तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं, मुसीबतें बड़ी आती हैं, प्रॉब्लम बड़ी आती हैं। स्पेशली 27-28 साल की एज में ऐसे बंदे की ज़िंदगी में सख्त तरीन उसका दौर शुरू होता है और ये तकरीबन 40 साल की उम्र तक ये चलता है, 100% चलता है। अब जब ये ज़िंदगी की लाइन ये आ गई और ब्रेन लाइन को हम ड्रा करते हैं जनाब, इसको लेते हैं हम ग्रीन कलर से ले लेते हैं, ये ग्रीन कलर हमने, ये इसकी ब्रेन लाइन आ गई। अब आपने मुझे ये बताना है कि आम तौर पर किस्मत की जो लाइन है वो शुरू होती है बिल्कुल मिड से, कहीं से भी शुरू हो, कहीं से भी ये शुरू हो जाए किस्मत की लाइन, यहाँ से निकले तब ये यहाँ पे जाती है, यहाँ से निकले तब भी ये सैटर्न पे जाती है। आमतौर पर ये सैटर्न पे जाती है और लेकिन कभी कभी यहाँ से घूमती हुई ये जुपिटर की तरफ भी चली जाती है और कभी कभी यहाँ से घूमती हुई ये सनलाइन की तरफ। ये है आपकी किस्मत की लकीर। अब आपने यहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ मैंने के लिए ये वीडियो बनाई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ गई आप
मिले थे वो अपनी गलतियों से, अपने गलत फैसलों से अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर ले, अपनी किस्मत को ख़राब कर ले। इसके एक मीनिंग्स ये होंगे, ठीक है जनाब। अब हमने इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स देखिए। ये भी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इनके ज़िंदगी में 100% इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन हमने सब चीज़ों को ज़हन में रखना है। ये इनकी लाइफ लाइन आ गई, ये इनकी ब्रेन लाइन आ गई। अब अगर हम इनको ब्रेन की, ये इसकी ब्रेन की डबल लाइन अगर इसको हम मान लें, अगर हम इसको ब्रेन की डबल लाइन मानेंगे, उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि अगर हम इसको ब्रेन की डबल लाइन मानेंगे तो इनकी जो ये वाली शाख होगी ब्रेन की, ये तो इनको बड़ा, इनके ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक बना देगी। ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, जिसका भी ये हाथ है, वैसे ये फ़ीमेल का हाथ है, तो ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलेंगी, अमली कामों में हिस्सा लेंगी, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ इनकी होगी। लेकिन जब ब्रेन की एक शाख नीचे की तरफ भी जाए तो फिर क्या होगा कि ये इल्म पामिस्ट्री में भी दिलचस्पी लेंगी, रूहानियत में दिलचस्पी लेंगी, और ये जो जितनी ये जो इसका झुकाव बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ बनता है, इस जगह पे बड़ा ख़तरनाक होता है ब्रेन की लाइन का पहुंचना। इस हिस्से में अगर यहाँ तक पहुंचती है तो ये इंसान को ज़िंदगी से फ़रार की तरफ लेके जाती है। इंसान ख़्यालों की दुनिया में जीना शुरू कर देता है, इंसान प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ देता है, उसके अंदर ज़िंदा रहने का, आगे बढ़ने का जज्बा ख़त्म हो जाता है। वो बिल्कुल तन्हाई पसंद, डिप्रेशन, ज़िंदगी में कंफ्यूज ज़िंदगी गुजारता है। और जब आपकी एक ब्रेन लाइन सीधी जा रही हो और एक नीचे की तरफ जा रही हो, तो आपकी वो हालत हो जाती है जैसे आप दो कश्तियों के मुसाफिर हैं। दो कश्तियों का मुसाफिर होगा तो जाहिर है आप दो कश्तियों में एट ए टाइम, अगर एक में एक टांग इधर रखेंगे, एक टांग उधर रखेंगे और दो कश्तियों में बैठने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बुरे तरीके से आप गिरेंगे, बहुत बुरा अंजाम होगा आपका। तो ये चीज़ भी इंसान को कंफ्यूज कर देती है कि उसने आया ख्याली दुनिया में रहना है या ख्यालों की दुनिया अपनी आबाद करनी है या एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी है। वो उन दोनों के बीच कभी वो पेंडुलम की तरह घूमता रहता है, कभी एक तरफ जाता है, कभी लुढ़कता रहता है। उसकी ज़िंदगी जो है उसको समझ नहीं आ रही होती कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे कामयाब बनाना है और अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर करना है। जब आपकी इस तरह की ब्रेन लाइन हो, इस तरह करके देखें, अगर हमने इसको किस्मत की लकीर माना तब भी इनकी 30 से 35 साल की ज़िंदगी में प्रॉब्लम बन जाने हैं। अगर हम इसको ब्रेन लाइन डबल माने तब भी ये जो ब्रेन लाइन है इनकी ज़िंदगी में 28, 30, 35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगी। तो मेरा इनके लिए यही मशवरा है कि ये एक अपने लिए गोल मुतय्यन करें, ख़याली दुनिया से बाहर निकलें, बिल्कुल अपने ज़हन से झटक दें। इस चीज़ का जो असर है ये इनको अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंजॉय करें, इल्म रूहानियत में भी दिलचस्पी लें, इल्म पामिस्ट्री या जो भी आर्टिस्टिक हैं क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होती हैं उसको थोड़ा थोड़ा इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन लाइफ जो है वो आप इसी लाइन के ज़रिए असर गुजारें, क्योंकि लाइफ बड़ी मुश्किल हो चुकी है। इस कदर जीना मुश्किल हो चुका है, वो आप लोगों से भूला हुआ नहीं है। कितनी महंगाई हो चुकी है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, हमारा एक ज़बरदस्त कैरियर नहीं होगा, तो हमारे लिए तो अभी इतना ही मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं कि खाना, 2 टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है, बिजली का बिल पे करना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए ख्यालों की दुनिया में रह के तो हमें कुछ नहीं मिलना। ये अगर किसी के हाथ में, मर्द के हाथ में ये इस तरह की लाइंस पाई जाती हैं तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है और ये रीडिंग उन लड़कियों के लिए भी है जिनके हाथ में ये लाइनें इसी तरह मौजूद हैं। इनके ये जो मैंने पोजीशन आपको बताई है, ये पोजीशन आप दोबारा समझ लें। ये मैंने जितनी बातें भी बताई हैं, ये अगर आपके हाथ में इस तरह की लाइन मौजूद है, इस तरह की, और ये आपकी लक लाइन जो है वो इस तरह करके यहाँ से मिल जाती है। हालांकि इसको तो ऐसे ऊपर की तरफ से जाना चाहिए। अच्छा, अब इनकी ना मध्यम सी लाइन, ना मध्यम लाइन यहाँ से ट्रैवल करती हुई हल्की बहुत मध्यम चलती हुई ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जा रही है, जो कि इनकी ज़िंदगी में आने वाली सख्त मुश्किलात का बता रही है
कि ज़िंदगी में ये काफ़ी इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे, फिर जाके 35-40 साल की एज के बाद, 40 साल की एज के बाद ये इनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। यहाँ पर शोहरत की लाइन भी स्टार्ट ले रही है, यहाँ पर किस्मत की लाइन भी थोड़ी सी बेहतर होती नज़र आ रही है। तो 40 से 50 साल की एज में जाके इनके हालात ज़िंदगी काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आज की वीडियो मेरे ख्याल में सीखने वालों के लिए एक बेहतरीन वीडियो है। ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको, ये जो मैंने आपको हाथ दिखाया है ना, तो ये हाथ आया था एक साहिब इल्म बंदे के पास। वो बंदा भी पामिस्ट्री का माहिर था। उसने रिक्वेस्ट की, पहली दफ़ा उसने मेरे साथ रब्ता किया। उसने कहा सर ये इस लाइन के बारे में मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। मैंने सोचा, मैंने उस अपने भाई को बड़ी डिटेल के साथ इस लाइन के बारे में बताया। जब मैंने उनको ये गाइडलाइन दे दी ना इस लाइन के बारे में, फिर मेरे माइंड में ये बात आई कि क्यों ना इस पर वीडियो बना दी जाए और कितने ही लोगों का भला हो जाएगा। बल्कि दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं और जो इल्म पामिस्ट्री जिनको जो शौक़ से सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ी बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि ये बातें सीना बसीना जिन लोगों ने इल्म पामिस्ट्री को सीखा होता है सिर्फ उन्हीं के पास होती हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने कुछ बुज़ुर्गों से सीखी हैं जो बड़े इल्म पामिस्ट्री के माहिर थे। कुछ पॉइंट्स उनसे सीखे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़िंदगी में बड़े अच्छे उस्ताद मिले जिन्होंने बुखल से काम नहीं लिया। उन्होंने दिल खोल के मुझे सिखाया और मैंने फिर किताबों से भी सीखा और जो सीना बसीना जिनके पास इल्म था उनसे भी सीखा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काबिल हो गया हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं गाइडलाइन दे देता हूँ। ये अल्लाह का ख़ास फजलो करम भी है मुझ पर, और मैंने अपने माँ बाप की खिदमत भी बहुत की और उनकी दुआएं भी मेरे साथ हैं। तो बिल्कुल आप अपने माँ बाप की दुआएं भी लें। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़माने में एक पहचान बने और दुनिया आपको जाने और आपको अल्लाह ताला नेम फेम दे, तो आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, कभी भी उनका दिल ना दुखाएं। माँ बाप अगर आपसे दुनिया से खुश चले जाते हैं, राज़ी चले जाते हैं, यकीन करें ये दुनिया भी आप कमा लेंगे और आखिरत भी आप कमा लेंगे। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं जनाब। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। बाकी आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे ही जो है ना रब्ता करने, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। बाकी इसी नंबर पे मेरा इजी पैसा अकाउंट भी बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट भी बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी नंबर पे फ़ीस पे करनी है। आप जैज़ कैश कर दें, इजी पैसा कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो फिर आपके दोनों हाथों को रीडिंग भी की जाएगी और आपका जायचा भी बनाया जाएगा और हर चीज़ आपको बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी तफसील के साथ बताई जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।